बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हुई हूँ आपके सामने इंग्लिश लिटरेचर में से एलिज़ाबेथन एज को लेके। एलिज़ाबेथन एज का प्रॉपरली इंट्रोडक्शन मैं आपको एक वीडियो में दे चुकी हूँ जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं करूँ एलिज़ाबेथन एज के इम्पोर्टेंट वर्क्स, इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट, प्रोज राइटर्स, पोएट्स, उनके नाम, उनके काम, वो सब करूँगी क्लियर। लेकिन उससे पहले है जी आपसे एक हल्की फुल्की सी फरमाइश, और वो ये है कि फटाफट फटाफट भाग के जाएं और मेरे करें इस चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको मिले हर न्यू वीडियो सबसे पहले। तो करेंगे आप प्रेस करेंगे बेल आइकॉन का। सो जनाब एलिज़ाबेथन एज को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट वर्क्स को, और वो हैं ये कि इसमें हमें नावल बहुत नज़र ही नहीं आ रहा है, नावल का जिक्र इतना नहीं हो रहा है जितना ड्रामेटिस्ट हमें मिल रहे हैं, ड्रामा मिल रहा है, पोइट्री मिल रही है, पोइट्स मिल रहे हैं, यानी कि पोइट्स जिन्होंने पोइट्री लिखी है, अंडरस्टूड है, प्ले राइट्स, ड्रामेटिस्ट जिन्होंने ड्रामा लिखे। लेकिन नॉवलिस्ट नॉवल्स इतने एज इट इज़ एलिज़ाबेथन एज में नज़र नहीं आते हैं। नॉवेल्स पे काम नहीं हुआ जितना पोइट्री और ड्रामा पे हुआ है। या तो पैम्फलेट्स एसेज भी मिल जाते हैं। फ्रांसिस बेकन, जिनको जो बड़ा नाम है फ्रांसिस बेकन साहब, इन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे, इनका नाम नज़र आता है। पैम्फलेट्स, रॉबर्ट ग्रीन का पैम्फलेट बहुत ज़्यादा मशहूर है जिसका जिक्र मैं अभी आगे आपको करती हूँ। रॉबर्ट ग्रीन, फ्रांसिस बेकन के ऐसे पैम्फलेट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन जनाब कहीं हमें नॉवेल्स इतने नज़र नहीं आते जितना कि हमें ड्रामा और पोइट्री एलिज़ाबेथन एज में नज़र आती है। तो जनाब सबसे पहले हम ड्रामेटिस्ट को का जिक्र कर लेते हैं। तो ड्रामेटिस्ट में सबसे पहला नाम, अगर मेरे फेवरेट विलियम शेक्सपियर का ना आया तो ये जस्टिस नहीं होगा मेरे साथ। और विलियम शेक्सपियर जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बड़े ड्रामेटिस्ट हैं एलिज़ाबेथन एज के। विलियम शेक्सपियर का टाइम है 1564 में इनका जन्म हुआ, इस दुनिया में आए और 1616 में चले गए। 52 साल इनकी उम्र थी, और इनके बारे में बहुत ही ज़बरदस्त नामों का अल्फाज का इस्तेमाल किया है बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन इनको कहते हैं soul of ages, the plus, delight, the wonder of our stage. So बेन जॉनसन इनके बारे में ये अल्फाज यूज़ करते हैं। नो डाउट शेक्सपियर के लिए ये अल्फाज कुछ भी नहीं। शेक्सपियर के ड्रामास को देख लें, शेक्सपियर की कॉमेडीज़, शेक्सपियर की इवन के सोनेट्स तक, पोइट्री तक, शेक्सपियर ने हर जगह पे काम किया। इनकी कॉमेडीज़ हो गई, ट्रेजिक कॉमेडीज़ हो गई, ट्रेजिडीज़ हो गई, हिस्टोरिकल प्लेज हो गए। शेक्सपियर के थिएटर काम से लेकर इनके सारी चीज़ों तक इनको कवर करना और इनके काम को सराहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। एलिज़ाबेथन एज में शेक्सपियर की ही वजह से एलिज़ाबेथन एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस एज को शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि विलियम शेक्सपियर इस एज में पैदा हुए थे। उन्होंने यहाँ पे इस एज में बहुत सारा काम किया। ये अर्ली एज थी शेक्सपियर की, एलिज़ाबेथन एज। आगे हम बढ़ते हैं, शेक्सपियर की कॉमेडीज़ का जिक्र करते हैं। शेक्सपियर की कॉमेडीज़ के नाम देख लें, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये मैं अलग अलग इन सारी चीज़ों पे वीडियोस बनाने वाली हूँ, सो वो आपको मिलने वाली है इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे चैनल पर। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपको मिले मेरे ये सारी वीडियो सबसे पहले। शेक्सपियन ट्रेजिडीज़ भी हैं, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट। अब ये वो हैं जो हमने बहुत सारा हमें नज़र भी आई हैं, इवन के मूवीज़ में, इवन के इनके लिटरेचर में हम इनके ड्रामास को भी पढ़ें तो ये एक ट्रेजिक हीरोज़ लाजमी इनके प्लेज में, ट्रेजिडीज़ में नज़र आता है, जिनकी बहुत ट्रेजिक डेथ दिखाते हैं शेक्सपियर के हिस्टोरिक प्लेज भी हैं। रिचर्ड, द 3 parts ऑफ हेनरी, रिचर्ड, द 2 parts ऑफ हेनरी, किंग्स लियर, हेनरी, ये सारे इनके जो हैं हिस्टोरिकल प्लेज हैं कि हिस्ट्री के ऊपर शेक्सपियर ने जो वर्क किया। उसके बाद शेक्सपियर के बाद हम और नाम, बड़े बड़े नाम हमारे सामने आते हैं। सर थॉमस वेट हैं, शॉर्ले हैं। सर थॉमस वेट वो हैं जिन्होंने सोनेट का आगाज़ किया था, एंड शॉर्ले वो हैं कि जिन्होंने सबसे पहले ब्लैंक वर्ड्स लिखी, शॉर्ले ने। अब हम जो ड्रामेटिस्ट की जहाँ बात कर रहे हैं, बड़े बड़े नामों का बात कर रहे हैं, तो उनमें हम यूनिवर्सिटी विट्स का जिक्र करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
नेम्स हैं जिनको बाद में यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया, ये वो ग्रुप था इन प्ले राइट्स का, ये वो बड़े नाम हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है, आम अल्फाज में इनको हम पढ़े लिखे भी कह सकते हैं कि पढ़े लिखे ये पढ़ लिख कर आए थे यूनिवर्सिटीज़ से, ठीक है। और इन्होंने फिर बहुत ही ब्रिलियंट काम किया, जिनमें से 3 नाम वो हैं जो कैम्ब्रिज से पढ़ कर आए, 3 नाम वो हैं जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आए। अब कैम्ब्रिज से जो पढ़े थे वो हैं जी रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेश, क्रिस्टोफर मार्लोफ। ऑक्सफोर्ड से जो पढ़े वो हैं जॉर्ज पील, थॉमस लॉज, जॉन लिली। थॉमस किड जो इनमें रह जाते हैं वो इन यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे, यानी कि वो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन जो ये 6 नाम हैं ये प्रॉपरली यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ कर आए थे। और इनके बाद इन्होंने जो बड़े बड़े काम किए उससे इस्तिफादा हासिल किया, उससे फ़ायदा हासिल किया, उनके बाद आने वालों को बहुत फ़ायदा हुआ। और क्रिस्टोफर मार्लोफ के बारे में कहा जाता है कि द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ प्री शेक्सपियरियन, क्योंकि शेक्सपियर से थोड़ा पहले आए थे ये, इसलिए इनको प्री शेक्सपियरियन भी कहा जाता है और मोस्ट टैलेंटेड हैं प्री शेक्सपियरियन में से। और ये जो क्रिस्टोफर मार्लोफ है ये ट्रू चाइल्ड ऑफ रिनेसांस है, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लोफ की अगर हम उनके कामों को पढ़ें, उनको देखें, तो हमें ये समझ आती है कि उन्होंने ये ट्रू जो है ना वो रिनेसांस के ऊपर काम किया है। रिनेसांस जैसे कि हम देखते हैं कि रीबर्थ है, रिवाइवल है, चर्च और बाइबल से थोड़ा सा निकल कर आए हैं और फिर ह्यूमनिज्म के ऊपर फोकस किया है। तो ये सारी चीज़ों का जो अक्स है वो मार्लोफ के ड्रामाज में, उसके वर्क में नज़र आता है। इनके डॉक्टर फॉस्टर्स को देख लें, उसमें भी वो सारा रिनेसांस का एक अक्स है जो उनके इस प्ले में भी नज़र आता है। इनके बहुत सारे वर्क हैं, इवन के ब्लैंक वर्ड्स इन्होंने यूज़ की है क्रिस्टोफर मार्लोफ ने। और कहीं तो बाज़ औक़ात तो क्रिस्टोफर मार्लोफ के बारे में ये भी बात कर दी जाती है कि मार्लोफ बहुत अर्ली एज में फोत हो गए थे, अगर ये ज़िंदा रहते तो ये शायद शेक्सपियर से भी आगे निकल जाते। यानी ये इतने ज़्यादा ये काबिल थे, ये वो फ़िलासफ़र, ये वो इंसान थे, ड्रामेटिस्ट थे जो बहुत ही काबिल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए उनको बाद में यूनिवर्सिटी के ज़हीन लोगों का नाम दे दिया गया, यूनिवर्सिटी विट्स कह दिया गया। इन्हीं में से एक और नाम रॉबर्ट ग्रीन का भी है। रॉबर्ट ग्रीन ने अपने एक पैम्फलेट उन्होंने एक लिखा कि जिसका नाम है बॉट विद द मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, उनके पैम्फलेट का नाम है। और उनमें उन्होंने जिक्र किया है, शेक्सपियर के बारे में बात की है। और वो उन्होंने क्या कहा है, शेक्सपियर को उन्होंने पुकारा है एब्स्ट्रैक्ट क्रो, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्रो ब्यूटीफुल विद आवर फेदर्स, कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्रो हैं शेक्सपियर वो कहते हैं, और क्योंकि और वो हमारे परों, यानी उनको लगे तो हमारे पर हुए हैं और वो उससे ब्यूटीफुल हुए हैं, ठीक है। उन्होंने यही किया कि वो बजाते शेक्सपियर के ऊपर उनका ये कमेंट बहुत ज़्यादा मशहूर भी अब हुआ, जो उन्होंने अपने पैम्फलेट में जिक्र किया था कि उन्होंने ज़्यादातर मतलब इमिटेट किया, वो उनका एक मानना था, जानना था। अब हम एलिज़ाबेथन एज के मेन पोइट्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब एलिज़ाबेथन एज के पोइट्स को डिस्कस करें तो उसमें सबसे पहला नाम हमारे पास जो हमारे जहन में आता है वो आता है एडमंड स्पेंसर का। एडमंड स्पेंसर 1552 में पैदा हुए और 1599 में फोर्थ हुए। द प्रिंस ऑफ पोइट्स इन हिज टाइम, ही इज़ नॉट ओनली अ ग्रेट पोइट बट पोइट का नाम इनको कहा है, शायरों का शायर। और प्रिंस ऑफ पोइट्स, इनको इतने सारे नामों से क्यों पुकारा गया, जब आप फेरी क्वीन पढ़ें, जब आप इनके बहुत सारे नाम, इनकी बहुत सारी पोइम्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, तो आपको इनका पता चल जाएगा कि एडमंड स्पेंसर आखिर हैं क्या चीज़। वट चौसर वाज टू इंग्लैंड ऑफ द लेट 14th century, स्पेंसर वाज टू दैट ऑफ द लेट 16th century। ये बहुत आसान बात कि चौसर जैसे कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चौसर को कहा जाता है, तो कहते हैं कि चौसर जो इंग्लैंड को था ना 14th century, लेट 14th century में, वही स्पेंसर जो है ना वो लेट 16th century में हैं। यानी उनकी इम्पोर्टेंस चौसर के बराबर उन्होंने इनको इन नामों से भी पुकारा गया, इनकी तारीफ़ के लिए ये वाली बातें की गई हैं, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट्स इसलिए यहाँ पे लिख लिए कि आपको एडमंड स्पेंसर की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो। शेक्सपियन सोनेट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एलिज़ाबेथन पोइट, नो डाउट एलिज़ाबेथन एज क्योंकि शेक्सपियन एज है, गोल्डन एज है, शेक्सपियर का नाम ना लिया जाए पोइट्री में भी तो वो भी एक जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि शेक्सपियर ने बहुत अच्छी सोनेट्स भी लिखी हैं, एलिज़ाबेथन पोइट्री में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। इसी तरह और इम्पोर्टेंट नाम आते हैं हमारे पास पोइट्री में, हेनरी हॉवर्ड,
थॉमस सैक्विल, थॉमस नॉर्टन, सैमुअल डैनियल, सर फिलिप सिडनी, थॉमस वेट, ये हैं वो पोइट्स के जिन्होंने एलिज़ाबेथन एज में काम किया और नाम बनाया। आगे हम जिक्र करेंगे प्रोज राइटर्स का, एलिज़ाबेथन एज के प्रोज राइटर्स। अब प्रोज राइटर्स में हम जिक्र करेंगे, पहले तो हम नाम ले लेते हैं। फ्रांसिस बेकन है, रेलिफ है, रेले हैं, हुकर हैं, विलियम वेब हैं। तो एक और नाम सर फिलिप सिडनी का भी है। सर फिलिप सिडनी जो है वो, जैसा कि हमने जिक्र किया कि सर फिलिप सिडनी पोइट है लेकिन उन्होंने प्रोज में भी काम किया। अब सर फिलिप सिडनी का मैं इसलिए भी तारुफ पेश करूंगी क्योंकि बजाते खुद मुझे इनका तारुफ पसंद आया था कि ये एक पोइट तो हैं, राइटर हैं, सोल्जर हैं, मैन ऑफ फिलोसफी हैं। ही वॉज अ ट्रू मैन ऑफ रिनेसांस। ये इनको एक बहुत ट्रैजिक इनकी डेथ हो गई थी, वार फ्रंट पे थे और ही वॉज थर्स्टी, प्यासे थे, लेकिन उन्होंने अपना पानी एक और प्यासे सोल्जर को दे दिया, उसकी ज़िंदगी बचा ली, लेकिन खुद मर गए, खुद उस वक्त फोत हो गए। तो यानी ये इनकी एक ट्रैजिक डेथ हुई और इससे हम उनकी पैट्रियटिज्म का अंदाज़ा, उनके लव केयर का अंदाज़ा, ह्यूमैनिटी के बारे में हम इस चीज़ से भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इनके लिखने में भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़ाहिर होती हैं। इन सारी चीज़ों का अक्स नज़र बताते खुद वो क्या इंसान थे। इस वर्क में आर्केडिया है, स्ट्रोफिल एंड स्टेला है, एनापोलॉजी ऑफ पोइट्री है। ये इनके वर्क्स हैं, पोइट्री और प्रोज। ये सर फिलिप सिडनी का था तारुफ और ये बाकी प्रोज राइटर्स। मज़ीद इस एज के बारे में कोई क्वेश्चंस, कोई ड्रामेटिस्ट, कोई किसी भी राइटर्स के बारे में कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे ज़रूर उसके बारे में बताएं। मैं अब उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको मेरे चैनल पे एलिज़ाबेथन एज का प्रॉपर इंट्रोडक्शन इस वीडियो को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फटाफट जाएं, वो इंट्रोडक्शन भी ज़रूर देखें। उसके बाद आपके लिए ये ड्रामेटिस्ट, इनके सारे नाम और इनके काम को जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।